स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो? सबसे पहले पढ़ेंगे मेटल्स जो है वो एयर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एसिड्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि दूसरे मेटल साल्ट्स जो है वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। मैंने मेटल्स को तीन टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले है हाईली रिएक्टिव, जैसे सोडियम और पोटेशियम है तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद हमने मीडियम रिएक्टिव रखा। मीडियम रिएक्टिव वो मेटल्स हैं जो कि हाईली रिएक्टिव से थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। और लो रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव वो मेटल्स हैं जो बहुत कम रिएक्शन करते हैं या बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते, जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनम है, कॉपर है, सिल्वर है। तो ये बहुत कम रिएक्शन करने वाले मेटल्स हैं। तो इनको तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब है कि मेटल्स जब एयर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। कोई भी मेटल है अगर एयर के साथ रिएक्शन करेगा, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। रिएक्शन नहीं की वो बात अलग है, बट रिएक्शन अगर की मेटल ने ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये देखो मेटल ने रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ तो क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड। ठीक है। अब हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करती है, उनको कोई कंडीशन देने की या इतना टेम्परेचर है ये देने की जरूरत नहीं पड़ती। सोडियम और पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और वो ऑक्सीजन के साथ बड़ी जल्दी से रिएक्शन करती है। बहुत वाइग्रस रिएक्शन होती है इनकी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है इनकी सोडियम और पोटेशियम की ऑक्सीजन के साथ। तो यही रीज़न है कि हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखते हैं। आप कभी भी सोडियम या पोटेशियम की बोतल लेकर आओ तो उसमें आपको सोडियम या पोटेशियम जो है वो केरोसिन में मिलेगा। अब केरोसिन में क्यों रखा है? क्योंकि केरोसिन जो है वो सोडियम को या पोटेशियम को एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देगा। जब एयर के कांटेक्ट में सोडियम और पोटेशियम नहीं आएगा तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अब पढ़ते हैं मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के बारे में। तो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो आपको उनके फ्लेम के ऊपर रख के उसको गर्म करना पड़ेगा। अब देखो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को या आयरन को या कॉपर को, ये मैं आपको बता दूं कि अगर कॉपर को फ्लेम के ऊपर रखोगे तो कॉपर जो है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, यानी कि कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, आपको पता चल जाएगा। अब आयरन है तो आयरन को अगर आप फ्लेम के ऊपर रखोगे तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब आप आयरन पाउडर को फ्लेम के ऊपर स्प्रिंकल करोगे तो स्पार्कलिंग सी पैदा होगी। तो आयरन ने तब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और आयरन ऑक्साइड बना लिया। मैग्नीशियम जो है वो कैसे रिएक्शन करता है, देखिए कैंडल फ्लेम के ऊपर मैंने मैग्नीशियम रखा तो मैग्नीशियम जो है वो कितना डेजल वाइट फ्लेम के साथ जल रहा है, और नीचे जो है वो वाइट कलर का ऐश जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो व्हाइट कलर का ऐश है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। अब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक जो है वो नॉर्मली जैसे सोडियम और पोटेशियम ने एयर के साथ रिएक्शन की, वैसे ही मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक जो है वो एयर के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करते। देखिए मेटल्स की जो सरफेस होती है, इन मेटल्स की सरफेस होती है, इनकी प्रॉब्लम होती है कि इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ी होती है। इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जो है वो कवर्ड होती है, तो जिसकी वजह से आगे इनकी और ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती और ऑक्सीजन जो है वो इनके साथ रिएक्शन नहीं कर सकती। आप पढ़ते हैं लो नॉन रिएक्टिव। लो और नॉन रिएक्टिव मेटल्स जो है वो तो ऑक्सीजन के साथ किसी टेम्परेचर पे भी रिएक्शन नहीं करती। सिल्वर और गोल्ड जो है वो ऐसी मेटल्स हैं जिनको कोई भी टेम्परेचर दे दिया जाए वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। अब पढ़ते हैं कि एनोडाइजिंग क्या होता है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि एल्यूमिनियम और जिंक के बारे में मैंने आपको बताया कि एल्यूमिनियम और जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ पहले ही रिएक्शन कर लेते हैं और उनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। तो इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर तो चढ़ गई, बट फिर भी इनको कोरोजन हो सकता है, इनको जंग लग सकता है। तो जंग से बचाने के लिए हम इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर और चढ़ा देते हैं, और ज़्यादा ऑक्साइड की लेयर जो है वो बड़ी कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे
कि जो एल्युमिनियम मेटल है उसको हम बनाएंगे एनोड यानी कि बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ जोड़ देंगे, और कोई भी और मेटल जो है वो कैथोड के साथ यानी कि बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने टैंक में लिया और इसके अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि ब्लू कलर का जो चीज़ है वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है वो एल्युमिनियम के पास चिपक रहा है, तो एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ रही है, इसे हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्साइड, सारे के सारे मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं नेचर में, वो बेस हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड होते हैं तो मेटल के ऑक्साइड्स बेस होते हैं, बट एल्युमिनियम और जिंक के केस में ऐसा नहीं है। एल्युमिनियम और जिंक जो है उनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक वर्ड आपने कभी सुना होगा, एम्फीबियन वर्ड सुना आपने? एम्फीबियन वर्ड जो है उसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं वो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, तो इसका मतलब है दो जगह पे रहने वाली चीज़ को एम्फी वर्ड यूज़ करते हैं। तो एल्युमिनियम और जिंक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है यानी कि एसिड भी है और बेस भी है। तो ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड भी होते हैं बेस भी होते हैं हम उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो एल्युमिनियम और जिंक दो ही मेटल्स हैं जो एम्फोटेरिक है, बाकी सारे मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक है। देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का एम्फोटेरिक नेचर मैं आपको बताता हूँ कैसे, हमें कैसे पता चला कि ये एम्फोटेरिक है। बेस के साथ जो रिएक्शन करेगा वो एसिड है और एसिड के साथ जो रिएक्शन करेगा वो बेस है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है, अब देखो ये बेस के साथ यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, और एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो साल्ट और वाटर दो चीज़ें बनेंगी। ये हमने पिछले एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका मतलब यहाँ पे एसिड है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है, तो इन दोनों में रिएक्शन हुई और सॉल्ट और वाटर बन गया। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है अब एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। देखिए HCl के साथ रिएक्शन करवाई, एल्युमिनियम ऑक्साइड ने HCl के साथ रिएक्शन करवाई, तो एल्युमिनियम क्लोराइड एक सॉल्ट बना और वाटर बना। देखो यहाँ पे बेस शो हो रहा है क्योंकि HCl एक एसिड है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर भी शो कर रहा है और बेसिक नेचर भी शो कर रहा है। देखिए सारे के सारे मेटल ऑक्साइड जो है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते। मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बेस होते हैं, ये तो हमें पता है, बट वो सारे के सारे जो है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते। जो मेटल ऑक्साइड्स वाटर में डिजोल्व होते हैं हम उनको अल्कली बोलते हैं। सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड है ना वो बेस होते हैं, बट वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, इसलिए हम उन ऐसे बेसिस को अल्कली बोलते हैं। सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स वाटर में डिजोल्व नहीं होते, सोडियम और पोटेशियम के जो है वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेट फॉर पार्ट 4। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो जैसा भी लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।